दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर आपके सामने नज़र आ रहा है कि आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप लेटेस्ट अपडेट एक निकल कर आई है। उसके संदर्भ में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपके तरह तरह के कमेंट आ रहे थे स्कॉलरशिप को लेकर कि सर मेरी स्कॉलरशिप कैसे आएगी, इसका कैसे क्या प्रोसीजर है। तो इन सभी बातों पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। दोस्त, आज पीडीएफ से उपस्थित होने से मतलब यह है कि मैं अपने स्टूडियो में वर्तमान समय में नहीं हूं, तो मैंने सोचा अपने फॉलोअर्स को मैं पीडीएफ के माध्यम से ही जानकारी को प्रोवाइड करूं। तो चलिए एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं। दोस्त, पहली चीज़ लिखी गई है, आपके सामने थंबनेल पर नज़र आ रहा है कि एससी एसटी छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप एससी एसटी के छात्र हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। ठीक है। और आगे लिखा गया है कि जनरल ओबीसी के छात्रों का क्या होगा, यह भी आपका सवाल था। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्त आपका यह था कि 60% की बाध्यता पर सवाल। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा जो परसेंटेज है वह 60% से कम है, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी। तो इस पर भी मैं आज आपसे बात करूंगा और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे चेक करें स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई है। इस पर भी मैं आज आपसे बात करूंगा। तो चलिए मैं अपनी अपडेट को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नई आने वाली वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए देखिए, इसमें आगे लिखा गया है, मैं जूम करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहली चीज़ इसमें लिखी गई है दोस्त कि 60%, देखिए 60% से कम अंक पर भी एससी एसटी के छात्रों को स्कॉलरशिप। अगर आप चाहे एससी के छात्र हैं चाहे एसटी के छात्र हैं, अगर आपका परसेंटेज 60% से कम है। चलिए आगे लिखा गया है, देखिए इंटर 12वीं में 60% से कम नंबर लाकर निजी संस्थान में प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने वाले एससी एसटी के छात्र छात्राओं को फिर से छात्रपूर्ति व फीस प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आप एससी के छात्र हों चाहे एसटी के छात्र हों, अगर आपका परसेंटेज 60% से कम है तो भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। दोस्त, पहले बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे थे कि अगर आपका परसेंटेज 60% से कम है तो आप स्कॉलरशिप से वंचित हैं, लेकिन आज के अपडेट के अनुसार यह पूर्णतः सत्य हो गया है कि अगर आपका परसेंटेज चाहे 60% है या 60% से कम है तब भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। आगे कहा गया है कि बीते दो शिक्षा सत्र में इंटर के 60% से कम अंक पाने वाले एससी एसटी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। सरकार ने निजी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स करने वाले एससी एसटी के छात्रों के लिए 12वीं में 60% अंक वाले प्रावधान को खत्म कर दिया है। अक्टूबर 2019 में समाज कल्याण विभाग में एससी एसटी दसमोत्तर छात्रवृत्ति के नियमों में परिवर्तन किया गया था, जिसके संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स करने वाले एससी के उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति देने का पात्र माना था जिनको 12वीं में 60% या इससे अधिक अंक मिला हो। इसके बाद निजी संस्थान में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे एससी के 12वीं में 60% से कम अंक वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। इस सत्र में निजी संस्थान से प्रोफेशनल कोर्स कर रहे इंटर में 60% से कम अंक पाने वाले एससी एसटी के छात्र छात्रवृत्ति फीस प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति बताते हैं कि 60% से कम अंक वाले के साथ कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे एसटी एससी के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, चाहे आपका 60% से कम है या ज़्यादा है, तब भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी स्कॉलरशिप को चेक करना चाहते हैं तो आपके यहाँ एक वेबसाइट जारी होती है जिसका नाम है PFMS। मैं आपको लिखकर भी बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए PF और MES। ठीक है। आप जब इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ आता है नॉलेज योर पेमेंट। इस पर आप जाते हैं तो आपको वहाँ से एक
चाहे आप अपने आधार कार्ड से, हालांकि आधार कार्ड से नहीं चेक कर पाएंगे, आप अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, वहां पर सारी डिटेल्स आपको दी जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।